आज हम जानेंगे 2025 में चश्मा हटाने की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में। अगर आप भी चश्मा हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। विजन करेक्शन के दो प्राइमरी मेथड्स होते हैं। पहला है लेजर टेक्नोलॉजी, दूसरा है लेंस टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी में काली पतली की शेप को चेंज करा जाता है ताकि जो रेज आइस के एंटर हो रही हैं वो रेटिना पे ही फोकस हो, जिससे आपको चश्मे के बिना साफ दिखाई देता है। दूसरा लेंस टेक्नोलॉजी, इसमें भी दो टेक्नोलॉजी होती है, एक ICL, दूसरा RLE। ICL एक पतला सा लेंस होता है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है। इस लेंस को हम आंख के अंदर डाल देते हैं। कुछ ऐसे लोगों के लिए जिसमें ICL या लेसिक सूटेबल नहीं होता, उनके लिए हमारे पास RLE टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसमें हम नेचुरल लेंस को निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक ऐसा लेंस डाल देते हैं जिसमें नेचुरल लेंस और चश्मे दोनों की पावर हो एक ही लेंस में और आपको बिना चश्मे के साफ दिखाई दे। यूजुअली ये दोनों टेक्नोलॉजी उन लोगों में यूज की जाती है जो लेजर टेक्नोलॉजी के लिए सूटेबल नहीं होते। ICL या RLE मोस्टली तब करा जाता है जब आपकी पावर काफी ज्यादा हो, एक या उससे ऊपर, या आपकी कॉर्नियल थिकनेस कम हो। अब बात करते हैं लेजर टेक्नोलॉजी की। इसमें 3 तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। पहला तरीका है फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर। इसमें आते हैं सी लेसिक, कॉन्ट्यूरा और इनोवाइस। इसमें कॉर्निया पे ब्लेड या लेजर से एक पतला फ्लैप बनाते हैं और फिर लेजर डाल के कॉर्निया की शेप को चेंज करके लेयर को वापस रख देते हैं। टोपो गाइडेड लेसिक में कॉर्नियल पॉलिशिंग का प्रोविजन होता है जो कॉर्नियल इरेगुलरिटीज पे काम करता है, जिससे आपको पहले से भी बेहतर विजन क्लैरिटी मिलती है। वेवलाइट प्लस इनोवाइस जो इस कैटेगरी में लेटेस्ट है, इसमें रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी भी है, जिससे आपकी कॉर्निया के सिर्फ आउटर सरफेस को एनालाइज नहीं किया जाता बल्कि इनर कॉर्नियल सरफेस, लेंस और रेटिना को भी एनालाइज करते हैं, जिसके थ्रू 3D मॉडल बना के आपका कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए अब फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। तो फ्लैप बेस्ड सर्जरी का मेन बेनिफिट है कि रिकवरी आपकी काफी जल्दी हो जाती है। 1 से 2 दिन में ही आपको बहुत बेटर दिखने लगता है। बट अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सर्जरी के वक्त और सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट फ्लैपलेस लेसिक के मुकाबले कुछ हद तक ज्यादा होता है। सर्जरी के टाइम की मेन कॉम्प्लिकेशन होती है फ्लैप सही से ना बन पाना। सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं फ्लैप डिसलोकेशन, फ्लैप रिंकल्स, एपिथेलियम इनग्रोथ और कॉर्नियल एक्टेजिया। फ्लैप रिंकल्स या फ्लैप स्ट्राइल तब होते हैं जब फ्लैप पूरी तरह से हील नहीं होता। कॉर्नियल एक्टेजिया एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जब कॉर्नियल टिश्यू एक्सेसिव रिमूव होने के बाद कॉर्निया वीक हो जाता है। इसका रिजल्ट परमानेंट विजन डिस्टॉर्शन या प्रोग्रेसिव मायोपिया हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। एपिथेलियल इनग्रोथ तब होती है जब फ्लैप के नीचे एपिथेलियल सेल्स ग्रो करने लगते हैं। ये लेयर फ्लैप और कॉर्निया के बीच बन सकती है, जिससे विजन डिस्टॉर्ट हो सकती है। सिवियर केसेस में फ्लैप रिपोजिशनिंग सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि कॉन्ट्यूरा या इनोवाइस एक फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें कॉर्निया पर ब्लेड या लेजर की मदद से थिन फ्लैप क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉर्नियल स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट हो सकता है। यही रीजन है आजकल हम फ्लैपलेस प्रोसीजर जैसे स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज का ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी कैटेगरी है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक जैसे स्माइल या सिल्क। इसमें फ्लैप बनाने की बजाय लेजर सीधा आंख के अंदर जाता है और एक पतले से टिश्यू का एक लेंटिक्यूल बना देता है और इस लेंटिक्यूल को हम आईज में एक कट लगाकर इंस्ट्रूमेंट से खींच के निकाल लेते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसमें फ्लैप नहीं बनता, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस फ्लैप बेस्ड लेसिक के मुकाबले कम होते हैं। रिकवरी की बात करें तो 4 से 5 दिन में काफी रिकवरी हो जाती है। बात करें डिसएडवांटेजेस की तो सर्जरी के टाइम इसमें भी कुछ हद तक कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं, जैसे इनकम्प्लीट लेंटिकुलर डिसेक्शन, सक्शन लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, ब्लैक स्पॉट्स एंड कॉर्नियल एक्टेजिया। कभी कभी लेजर एनर्जी कम होने या सर्जिकल टेक्निक्स में इशू होने की वजह से इनकम्प्लीट डिसेक्शन या टियर हो सकता है। ऐसे में ब्लर्ड विजन, इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म और गोस्टिंग इफेक्ट हो सकता है। कई बार इसी कारण ब्लैक स्पॉट्स भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से विजन धुंधली हो सकती है। कॉर्नियल एक्टेजिया एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जब कॉर्नियल टिश्यू एक्सेसिवली रिमूव होने के कारण कॉर्निया वीक हो जाता है। इसका रिजल्ट परमानेंट विजन डिस्टॉर्शन या प्रोग्रेसिव मायोपिया हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।
अब लास्ट आते हैं फ्लैपलेस सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स जैसे ट्रांसपीआरके, स्मार्ट सर्फ या कस्टमाइज। ये सब वन स्टेप प्रोसेस है जो टचलेस, फ्लैपलेस और पेनलेस है। बाकी प्रोसीजर जैसे सिल्क, स्माइल या कॉन्टूरा में आईज में कट लगाना पड़ता है, लेकिन इनमें चश्मा हटाने के लिए हमें आंख को ऑलमोस्ट छूना भी नहीं पड़ता। इसमें जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस प्रोसीजर है वो है कस्टमाइज विद फोरसाइट। इसमें आई का एक वर्चुअल 3D रेप्लिका क्रिएट किया जाता है जो बिल्कुल रियल आई जैसा होता है। फिर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाता है। तो बात करेंगे फ्लैपलेस प्रोसीजर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले और बड़ा बेनिफिट फ्लैपलेस प्रोसीजर का जो है वो है कि इसमें ना लेंटिक्यूल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क, ना फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का। सो बेसिकली इट्स अ नो टेंशन सर्जरी फॉर पेशेंट एज वेल एज सर्जन। सेकेंडली, इस सर्जरी के दौरान आपको जरा सा भी दर्द नहीं होता। तो जो लोग सर्जरी के नाम से घबराते हैं या डरते हैं वो लोग इसे बिना किसी घबराहट के करा सकते हैं, क्योंकि ये पेनलेस होने के साथ साथ बस 4 से 5 मिनट में फिनिश हो जाती है। थर्ड, कस्टमाइज ऑफर करती है बहुत सारे एडवांस फीचर जो अभी तक की किसी भी और स्पेक्स रिमूवल टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करती, जैसे एडवांस ट्रैकिंग, डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन जो इन ट्रीटमेंट्स को बहुत एक्यूरेट बनाता है, मैक्सिमम टिश्यू सेविंग जो आपकी कॉर्निया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनालिसिस ऑफ 1 लाख पॉइंट्स विद स्मूथ पल्स लेजर जो आपको HD क्वालिटी विजन प्रोवाइड करता है। फोर्थ, कस्टमाइज में ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जो आपको सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फोरसाइट टेक्नोलॉजी। ये रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर पेशेंट को पहले से ही दिखा देता है कि सर्जरी के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, जिससे पेशेंट बिना किसी डर के आराम से सर्जरी करा पाता है। यही नहीं, दिस सर्जरी इज आइडियल फॉर 1 स्पोर्ट्स पर्सन एंड डिफेंस पर्सनल, क्योंकि इसमें चोट लगने पर फ्लैप हिलने का डर नहीं होता। सेकेंड, जिन लोगों की कॉर्नियल थिकनेस कम होती है इसलिए वो फ्लैप या लेंटिक्यूल बनाने के लिए सूटेबल नहीं होते, वो भी इस सर्जरी को करवा सकते हैं। थर्ड, जिन लोगों की आईज में ग्लूकोमा या कोई रेटिनल प्रॉब्लम है उसमें भी फ्लैपलेस लेसिक को ही प्रेफर करा जाता है, क्योंकि ये सर्जरी बाकी सर्जरी के मुकाबले मिनिमली इन्वेसिव होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसमें 5 से 7 दिन में मेजॉरिटी रिकवरी हो जाती है। सर्जरी के बाद 24 घंटे तक आंख में थोड़ी जलन और इरिटेशन महसूस हो सकती है। लास्टली, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ऐसे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है ही नहीं, बट बहुत कम केसेस में कॉर्नियल हेज हो सकता है। कॉर्नियल हेज कॉर्निया की हेजीनेस को कहते हैं, जो हाई नंबर वाले लोगों में देखी जाती है एंड मोस्टली दवाइयों से ठीक हो जाती है। आई मंत्र में लेसिक सर्जरी 12,000 पर आई से शुरू हो जाती है। अगर आप भी चश्मा हटवाना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आंखों के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं।